नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज पायलट एमपी में और मैं हूं आपके साथ फलक ज़ारा। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। श्री योग वेदांत सेवा समिति द्वारा इंदौर के कलेक्टर कार्यालय पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से समिति द्वारा आसाराम बापू को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही शीघ्र रिहाई की मांग भी की गई। इस दौरान समिति के सदस्य हाथों में तकिया लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने आसाराम बापू के समर्थन में नारेबाजी की और उन्हें बेगुनाह बताया। समिति के द्वारा बताया गया कि 86 वर्षीय आसाराम बापू जोधपुर के कारागाह में रखे गए हैं, जहां उनकी स्वास्थ्य की स्थिति नाजुक है और इसको लेकर देश भर के उनके अनुयायियों में चिंता है। उन्हें कई बीमारियों ने घेर लिया है। तनाव मुक्त वातावरण में इच्छा अनुसार चिकित्सा आदि के अभाव में प्राणघातक बीमारियों के अच्छे से इलाज नहीं होने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ा जा रहा है। समिति के सदस्यों का कहना है कि जिस तरह देश में बड़े से बड़े अपराधी को चिकित्सा सहित अन्य सुविधाएं दी जाती है, तो आसाराम बापू को उनकी इच्छा अनुरूप चिकित्सा सुविधा क्यों नहीं उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं उन्हें पैरोल भी नहीं दिया जा रहा है। समिति ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि मानवाधिकार की रक्षा करते हुए आसाराम बापू के लिए की गई माननों को पूरा किया जाए। भैया क्या विषय विषय यही है कि पूज्य बापू जी को सन 2013 में 31 अगस्त की रात को गिरफ्तार किया गया, एक झूठा और टोटली बनावटी केस के आधार बना करके, और पॉक्सो एक्ट लगाया गया। एक लड़की बोल देती है कि मेरे साथ गलत हुआ, मात्र उसके बयान को आधार बना करके बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट को नहीं देखा गया कि उसके शरीर में एक स्क्रैच नहीं है। बच्ची बोलती है, लड़की बोलती है कि वो बापूजी ने 1.5 घंटे तक मेरा मुंह दबा करके रखा। उसकी माँ बाहर बैठी हुई है, माँ को कुछ पता नहीं चल रहा है, उसके चेहरे पर 1.5 घंटे तक हाथ दबा करके रखा है, उसके कोई निशान नहीं है। और ऐसी अनेकों चीज़ें हैं। आप लोग अगर केस की डिटेल में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना फैब्रिकेटेड ये केस है। और उस फैब्रिकेटेड बनावटी केस को आधार बना करके पूज्य बापूजी के 50 साल की सेवा कार्यों को दरकिनार करके, अनदेखा करके उनको जेल में रखा हुआ है। चलिए ठीक है, मान लिया कि पॉक्सो का एक्ट लगा है और उस पर केस चल रहा है, कार्यवाही, पर ऐसे बीच में कई सारे लोगों के ऊपर भी ये पॉक्सो एक्ट लगा। मैं इधर पे नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन किसी को उसकी बेटी की शादी कराने के लिए जमानत मिल रही है, पैरोल मिल रही है, किसी को अपना इलाज कराने के लिए जमानत मिल रही है, और क्या क्या आधार पर लोग खुले घूम रहे हैं जिन पर आरोप सिद्ध हैं, जिन पर पूरी तरीके से आरोप सिद्ध हैं, लेकिन पूज्य बापूजी के ऊपर एक भी आरोप की पुष्टि नहीं है, एक भी आरोप का कोई एविडेंस नहीं है। उसके बावजूद किस तरीके से उनको जेल में रखा गया है। 11 साल हो रहे हैं, इस बीच में कोरोना पीरियड आता है और कोरोना में पूज्य बापूजी भी कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, क्योंकि कैदियों के बीच में रह रहे हैं, कोई सुरक्षित माहौल में नहीं रह रहे हैं, और उस दौरान उनका जो हीमोग्लोबिन स्तर है 3.7 हो जाता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति का 3.7 हीमोग्लोबिन हो जाने के बावजूद एक दिन की भी पैरोल नहीं, एक दिन की भी बेल नहीं। बापूजी चाह रहे हैं मेरा इलाज आयुर्वेदिक तरीके से हो, कोई अनुकूलता उनको प्रदान नहीं की जा रही है। और आज हम हर साल आते हैं महिला दिवस के उपलक्ष्य में और यहाँ पर आकर के हम ज्ञापन देते हैं, लेकिन आज हमको 8 फरवरी को आना पड़ रहा है। 8 मार्च की बजाय हम 1 महीने पहले आ रहे हैं। बापूजी के स्वास्थ्य की स्थिति अति गंभीर है, तो उनको शीघ्र से शीघ्र कुछ रियायत मिले, उनके अनुकूल वो जैसा उपचार चाह रहे हैं वैसा मिले। यहाँ आतंकवादियों के भी मानवाधिकारों की रक्षा की जाती है, जो 50 साल अपना मानव सेवा में लगा दिए। उनके द्वारा जो चलाए जा रहे सेवा कार्य हैं वो आज भी चल रहे हैं अनवरत रूप से। ये महिला उत्थान मंडल है, मैं संत श्री आशाराम जी गुरुकुल की प्राचार्य हूँ। गुरुकुल चलाए जा रहे हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। होल्डिंग देखे जा रहे हैं, इसमें षड्यंत्र का भी आरोप आप लोगों ने लगाया, क्या किसने षड्यंत्र चाहिए? ये जांच का विषय न्यायपालिका का है और हम हमारे गुरुदेव के सिद्धांतों का पालन। किस पर शंका है, क्या लगता है? हम अपनी शंका आपके सामने नहीं बयान करेंगे, और हमारे गुरुदेव ने जो हमको संस्कार दिए हैं कि न्याय पर भरोसा रखो, सरकार को सहयोग करो, यही करते हुए हम आ रहे हैं। ज्ञापन दिया, क्या मांग करी है? हमने ज्ञापन में ये मांग की है कि हमारे 86 वर्षीय जो संत हैं वो पीड़ित हैं बहुत गंभीर हृदय रोग से, उनकी आंतों से लगातार रक्तस्राव हो रहा है। तो इतनी गंभीर स्थिति में उनको पैरोल दी जाए या बेल दी जाए, या कम से कम उनके अनुकूल उनको चिकित्सा व्यवस्था तो प्रदान की जाए। उनका मानवाधिकार है, ह्यूमन राइट है, उसकी तो रक्षा की जाए। कहाँ पर भर्ती है? एम्स जोधपुर में भर्ती थे, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही वहाँ से रिलीज हुए हैं, तो अभी फिलहाल, और वो भी इस कारण से
एम्स जोधपुर ने कहा कि इनको पहले इंटेस्टाइन से जो ब्लीडिंग हो रही है उसका इलाज करना पड़ेगा। तो वो जो ब्लीडिंग हो रही है उसका इलाज जोधपुर एम्स के पास नहीं, हमारे पास ये रिपोर्ट है और इसमें जोधपुर एम्स कहते हैं कि prior to CABG the patient need endoscopy for small bowel evaluation since this facility is not available and refer to AIIMS न्यू। तो और इस बीच में भी जब बापूजी 13 जनवरी को वहाँ पर एडमिट कराए गए तो कई बार पैरोल की या बेल की अर्जी लगाई गई और बेल की अर्जी खारिज कर दी जाती है। आपको आश्चर्य होगा सुन करके, कह दिया जाता है 1 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। मतलब इतनी गंभीर स्थिति है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है और कोर्ट का ऑर्डर आ रहा है कि 1 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। हम अभी भी न्यायपालिका का मान करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं हमारे गुरुदेव के हमारे पास जो संस्कार है उसके आधार पर, लेकिन हमारी न्यायपालिका से गुहार है उनके सेवा कार्यों को देखा जाए, उनके द्वारा जो चलाया जा रहा है आज भी जो सेवा कार्य चल रहे हैं उनको देखा जाए और मानव अधिकार की रक्षा करते हुए मानवता के नाते एक बुजुर्ग संत को रियायत दी जाए। आपका परिचय? रश्मि चतुर्वेदी, संत श्री आशाराम जी गुरुकुल प्राचार्य। आज योग वेदांत समिति के माध्यम से आसाराम बापू की रिहाई को लेकर ज्ञापन दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे सर इस मांग को? देखिए, ये तो न्यायालयीन प्रक्रिया का एक पार्ट है क्योंकि सारे निर्णय न्यायालय को लेने हैं। इन्होंने ज्ञापन दिया है, इनकी बात हम ऊपर तक पहुंचाएंगे प्रशासन। सर बड़ा रोष देखा जा रहा है इन लोगों में इसको लेकर। अब देखिए, ज्ञापन दिया है उसका हम जो भी विधिवत निराकरण है वो हम करेंगे। आपका परिचय? तो मैं ADM इंदौर रोशन राय। फिलहाल के लिए बस इतना ही और लगातार खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पायलट MP के साथ। नमस्कार।